डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं। कल हमने आप लोगों को प्रीपोजिशन की डिफिनेशन और काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ाया था। कल का वीडियो देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं और कल का वीडियो देख सकते हैं। आज आप लोगों को करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं, जिसमें प्रीपोजिशन का सही प्रयोग कहाँ पर होता है इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले इन आता है। इन का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए तथा देश, प्रदेश या महानगर के लिए किया जाता है। यानी स्थिर अवस्था के लिए, जैसे वह कमरे में है, ही इज इन द रूम, यानी ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, तो इसमें स्थिर है, एक जगह है। अगर गतिमान है तो इन नहीं लगेगा, स्थिर अवस्था के लिए इनका प्रयोग होगा। और दूसरा सेंटेंस लिखा है, ही लिव्स इन लखनऊ, वह लखनऊ में रहता है। बड़े शहर के लिए या महानगरों के लिए इनका प्रयोग होता है। अगर दो शहर दिए हों, एक छोटा हो और दूसरा बड़ा हो, तो छोटे शहर के लिए एट का प्रयोग करते हैं और बड़े शहर के लिए इन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका आता है इनटू। इनटू का प्रयोग में के अर्थ में होता है। इनटू का प्रयोग गतिमान अवस्था के लिए होता है। इसका प्रयोग उछलकर, रेंगने या कूदने के लिए किया जाता है। जैसे शी केम इनटू द रूम, वह कमरे में आई, गति हो रही है। तो गतिमान अवस्था में के अर्थ में इनटू का प्रयोग होता है। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, या सॉरी, ही जंप्ड इनटू द रिवर, ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा, इसमें गति हो रही है, इसमें भी इनटू का प्रयोग होगा। इसके बाद आता है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, यानी पर के अर्थ में ऑन का प्रयोग स्थिर अवस्था के लिए किया जाता है। जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल, यह पुस्तक मेज पर है, इसमें मेज के ऊपर है, इसलिए ऑन का प्रयोग। सेंटेंस लिखा हुआ है, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, इसमें भी देखिए ऑन का प्रयोग है। इसके बाद आता है अपॉन। अपान का प्रयोग गतिमान अवस्था में या उछलने वाली स्थिति में करते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर उछल रहा है तो वहां अपान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज के ऊपर कूदी, इसमें अपान का प्रयोग हुआ है। और अगर हम कहते हैं वह नदी में कूदा, तो इसमें इनटू का प्रयोग होगा। दोनों में गति है, लेकिन वह ऊपर से नीचे की ओर गति हो रही है। अब इसमें देखिए ऐट का प्रयोग गांवों, कस्बों या छोटे शहरों के लिए किया जाता है। जैसे ही लिव्स एट पलिया, वह पलिया में रहता है। हमने बताया अभी कि जब दो गांवों की तुलना की जाएगी, उसमें अगर कोई बड़ा गांव है तो उसमें इन लगेगा और छोटे गांव के लिए एट लगेगा। दो शहरों की अगर बात हो रही है तो अगर छोटा शहर है तो एट लगेगा और बड़े शहर में इन का प्रयोग होगा। जब किसी स्थान की विशेष बिंदु की ओर संकेत होता है तो एट का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज एट द डोर, राम दरवाजे पर है, संकेत हो रहा है दरवाजे की ओर, इसमें भी एट लगेगा। इसी प्रकार से यूज ऑफ फॉर, फॉर का प्रयोग जब किसी चीज का मूल्य बताया जाए तो फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी कीमत बताने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज, मैंने यह पेन 5 रुपए में खरीदा। ठीक है, आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज, एग्जाम्पल में 10 लिखा है। कीमत से कोई लेना देना नहीं है, चाहे 5 लिखा हो, चाहे 10 लिखा हो, चाहे 20 लिखा हो, लेकिन अगर कीमत है तो प्रीपोजिशन फॉर लगेगा।
इसके बाद देखते हैं फॉर का प्रयोग के लिए क्या अर्थ में भी होता है। जैसे माय फादर बॉट ए साइकिल फॉर मी, मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक साइकिल खरीदी। अब इसमें आन का प्रयोग और बता रहे हैं आपको कहाँ होता है। आन का प्रयोग दिन, दिनांक या त्योहार के पहले होता है। जैसे माय फादर केम ऑन दीपावली, मेरे पिताजी दीपावली पर आए। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, इसमें भी 15 अगस्त दिनांक है, तो इसमें भी आन का प्रयोग होगा। जैसे ही रिटर्न ऑन संडे, वह संडे को लौटा, तो दिन, दिनांक और त्योहार में भी आन का प्रयोग होता है। तो आप लोग यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन समझ सकते हैं। इसके अलावा अगला वीडियो बनाएंगे तो इसके अलावा जो यूजेस होते हैं, जैसे यूज ऑफ बाई, यूज ऑफ थिंग्स, यूज ऑफ एबव, यूज ऑफ और, यूज ऑफ अक्रॉस का प्रयोग आप लोगों को समझाएंगे। तो आप लोग हमारे हर लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।